चलो आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स सकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम पढ़ेंगे कौन से सकारात्मक वाक्य। कौन से पढ़ेंगे हम? सकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम पढ़ेंगे सकारात्मक वाक्य मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या पढ़ेंगे हम? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस। चलें तो स्टार्ट करें। तो आप देख रहे हैं लर्न स्काई एजुकेशन। इस प्लेटफॉर्म से आप 100% सीख कर ही जाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो इसलिए पूरा वीडियो देखें, कहीं स्किप ना करें। और देखो आपको बिल्कुल देखना ही है, मज़ा आएगा पढ़ने में, देखना। चलो तो स्टार्ट करें अपन। आर यू रेडी? गुड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें, जैसे यहाँ कुछ लिख दिया हमने। देखो प्रोनाउंस। आई मीन्स होता है मैं। आई मीन्स क्या होता है? मैं। यू मीन्स होता है आप लोग। और इसे हम तुम या फिर तुम लोग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तुम या फिर तुम लोग, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है ना। आगे है दे मीन्स बे या फिर बे लोग। ठीक है। बी मीन्स हम या हम लोग। ठीक है। सी मीन्स हुआ है स्त्री जाति के लिए, मीन्स फीमेल के लिए। ठीक है ना। फीमेल क्या होता है? स्त्रीलिंग। संसार में जितनी भी स्त्रीलिंग जाति होंगी उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? सी का प्रयोग। और ही का प्रयोग पुरुष जाति मीन्स मेल के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है ना। ही का प्रयोग मेल के लिए यूज किया जाएगा। 100% समझ गए ना। अब यहाँ देखने का यहाँ है, जैसे मैंने कहा ही सी और किसी का नाम आए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या फिर ई एस आएगा। कैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म? जैसे मैंने कहा गो, बेंट या फिर गोन, ये हो गया हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ये हो गया हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ गए बात इतनी? जैसे हमने कहा कम, केम और कम, ये हो गया हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्म और ये हो गया सेकंड फॉर्म। जैसे मैंने कहा टीच, टीच क्या हो गया हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टॉट, TOUGHT टॉट, टॉट क्या हो गया हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म और ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्म। तो इस टेंस में यूज होना है सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा रीड, तो क्या हो गया? रीड, रेड, रेड और रेड। ठीक है ना। ये आएगा। तो ये वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो यूज होगा इस टेंस में। समझ गए ना। आगे देखो, आगे क्या आने वाला है। अब हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैंने कहा वह हंसता है, तो क्या आएगा? देखो ये लिखा है ही सी और किसी का नाम आए तो वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लगना है। क्या लगना है? वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लगना है। वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लगना है। तो देखो यहाँ क्या है, वह लिखा है। वह मिस क्या होता है? वह मिस होता है ही, तो क्या आ जाएगा? ही हंसता है, तो क्या आ जाएगा? ही लाफ। अब लाफ है तो इसके साथ क्या आ जाएगा? लाफ्स, लाफ, ही लाफ्स। समझ गए ना बात। जैसे मैंने कहा वह गाती है, वह गाती है, तो क्या आएगा? सी, क्या आ जाएगा इसके साथ? सी सिंग। अब वर्ब के साथ ये हमारी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है,
इसके साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। जैसे मैंने कहा वह है राम जाता है, कहाँ जाता है, राम जाता है, राम जाता है, तो क्या आ जाएगा, राम गो है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, यस लग जाएगा तो हो जाएगा गोज, क्या हो जाएगा, राम गोज। आगे बात समझ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है, समझ गए बात। आगे देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लियर कर लो पहले, सब्जेक्ट ही सी और किसी का नाम आए, जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, सन, है ना, सन, स्टार्स, ये चीज़ें आए तो ही स्टार आएगा, ही सी नेम आए किसी का, इसके साथ एस या फिर ई एस लगाना है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आप 100% समझ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि वह पाठ पढ़ता है, वह है पाठ पढ़ता है। दूसरा, वह है पुस्तक लिखती है। तीसरा है राधा पाठ पढ़ती है। अब इन 3 सेंटेंसों में आप क्लियर समझ जाएंगे बिल्कुल, ही सी इट को, ही सी को, किस किस को, ही सी और किसी का नेम, इनको तो क्लियर समझ जाओगे आप, क्या समझ जाओगे, बिल्कुल क्लियर। ही सी और किसी का नाम आए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आएगा इसके साथ, एस या फिर ई एस जरूर आएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आप क्लियर समझ जाओगे इन तीनों सेंटेंसों में। 3 से 4 सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको, ठीक है ना, तो क्लियर समझ जाओगे आप। ध्यान से देखो, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ करो, 100% कॉन्सेप्ट हमारे लिए दोगे तो हम आपको सिखा के रहेंगे आज, ठीक है ना। देखो, इसी मैंने कहा वह है, ठीक है, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा यहाँ, ही, ठीक है। अब दिक्कत ये बनती है सब्जेक्ट, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पाठ और पढ़ता, यहाँ दिक्कत होती है। जो बच्चे होते हैं उनको कहाँ दिक्कत होती है, पाठ पढ़ता, पहले पाठ लिख देते हैं, वो क्या करते हैं, पहले ही लेसन रीड बाद में कर देते हैं, या राइट बाद में कर देते हैं, उनको दिक्कत होती है। तो सबसे पहले हमें पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। देखो इधर, सबसे पहले हमें समझना क्या है, 3 चीज़ें। सबसे पहले क्या समझना, जैसे हमने कहा कर्म या फिर हमने कहा क्रिया, मीन्स वर्ब, क्रिया मीन्स क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है ना। और हमने कहा कर्म, कर्म मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, कर्म मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब कर्म मीन्स क्रिया को कैसे पहचानेंगे और कर्म को कैसे पहचानेंगे, यहाँ समझने वाली बात है, मेन बात ये है, क्रिया को कैसे पहचानेंगे, कर्म को कैसे पहचानेंगे, बात समझ गए ना। अब देखो यहाँ, जैसे हमने कहा कर्म, जैसे हमने कहा खाना, पीना, जाना, लड़ना, झगड़ना, दौड़ता, फिरता, लड़ता, झगड़ता, ये सारी चीज़ें क्रिया हैं। अगर आप ना लिखा, जैसे मैंने लिखा क्या, ना, मैंने लिखा क्या, लिखा ना, इसके आगे लिखा दिया जाना, तो जैसे मैंने लिखा पाना, खाना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जाता, और लिख सकते हैं पाता, और लिख सकते हैं खाता, हम ता भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, ता भी लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ ध्यान देना है आपको, समझ गए ना बात, आपको यहाँ ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा कि वह पाठ पढ़ता है, अब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है, क्या पढ़ता है, कैसे समझना है आपको, क्या और किससे समझना है आपको, क्या और कहाँ, 2 चीज़ों से समझना है आपको, ठीक है ना, क्या और कहाँ। जैसे ही आपका क्वेश्चन मिलने लगी, जैसे मैंने कहा वह पाठ पढ़ता है, वह पाठ पढ़ता है, क्या पढ़ता है,
पाठ पढ़ता है। देखो जैसे मैंने कहा कि भाई वह क्या पढ़ता है, पाठ पढ़ता है, तो क्या आएगा, देखो लास्ट में लगा है ऑब्जेक्ट, लगा है ना, तो हमें लास्ट में रख देना है क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे हमने कहा क्या पढ़ता है, पाठ पढ़ता, पाठ पाठ, तो क्या आ जाएगा, पाठ मीन्स लेसन। क्या पढ़ता है वो, लेसन पढ़ता है, लास्ट में लगा दिया। अब इन दोनों के बीच में क्या आया, क्रिया, काम क्या हुआ, पढ़ने का, तो क्या हो गया, ही पढ़ता है ना, पढ़ता है, वह पाठ पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, ही रीड। क्या हो जाएगा, ही रीड। अब सर ने बताया है कि जैसे रीड लिखा है तो वर्ब ही और सी आए तो क्या लगाना है, ही और सी के साथ वर्ब के साथ एस या फिर एस लगाना है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ही रीड्स लेसन। समझ गए ना बात, क्लियर। क्या क्या, ही सी और किसी का नाम आए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर एस लगना है, बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या पढ़ता, हमने ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना, क्यासी। समझ गए ना बात, क्यासी पहचाना, क्यासी। जैसे हमने कहा वह पुस्तक लिखती है, अब वह लड़की होगी तो क्या लगाना है, सी। क्या लगाना है, सी। अब हमें देखो क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है या क्या लिखती है, वह पुस्तक लिखती है, क्या लिखती है, पुस्तक लिखती है, तो पुस्तक को इंग्लिश में क्या करेंगे, लास्ट में लिख देना है, क्या लिख देना है लास्ट में, बुक। देखो लास्ट में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट बुक, तो लास्ट में लिख देना है हमें ऑब्जेक्ट बुक। तो वह पुस्तक लिखती है, क्या करती है, लिखने के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे हमने कहा राइट, राइट WRIT, रोट, रिटर्न, राइट रोट रिटर्न, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। समझ गए ना बात, ये लगाना है, तो हमें क्या करना है, ही सी राइट, वह पाठ लिखती है, तो सी राइट आ, वह पुस्तक लिखती है, क्या लिखती है, वह पुस्तक लिखती है, सी राइट आ बुक, वह पुस्तक लिखती है, वह सी राइट आ बुक, वह पुस्तक लिखती है, सी राइट आ बुक। आगे देखो, जैसे मैंने कहा राधा पाठ पढ़ती है, क्या पढ़ती है, पाठ पढ़ती है, तो क्या लगा देंगे हम, यहाँ लगा देंगे लेसन। पाठ पढ़ती है तो क्या आ जाएगा, जैसे हमने कहा राधा पाठ पढ़ती है, ठीक है, तो क्या कर देंगे, राधा क्या करती है, पाठ पढ़ती है, तो आ जाएगा रीड। अब इसके साथ क्या लगाना है, एस। यहाँ भी देखो क्या लगाना है, सी के साथ क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ये तो पहले से लगा, अपन एस लगा देंगे, तो क्या आ गया, एस या फिर ई एस। बात समझ गए ना, क्लियर। आगे देखो, जैसे मैंने कहा कि वह बाजार जाता है, इसमें मैंने कहा वह है बाजार, बाजार जाता है, कहाँ जाता है, बाजार जाता है, कहाँ जाता है, बाजार, तो क्या आएगा, ही गो, क्रिया हो गई, गो मीन्स जाना, लास्ट में कहाँ जाता है, मार्केट, मार्केट, कहाँ जाता है, बाजार। जब हम किसी की ओर जाते हैं तो हमें लगाना है टू, टू मीन्स होता है की ओर, टू मीन्स क्या यूज करते हैं, टू मीन्स। जब हम प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो व्यवस्थित तरीके से आपको डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है ना। देखो ही गो, गो के साथ क्या लगना है, एस या फिर ई एस लगना है, समझ गए ना बात, तो क्या हो जाएगा, ही गोज टू मार्केट। क्लियर। देखो आगे, अब देखो इतना तो कंठस्थ हो गया आपके लिए, ठीक है, बात समझ गए ना। कर्म क्या है, क्रिया क्या है, क्या और कहाँ से क्वेश्चन पूछना है कि वह, जैसे हमने कहा वह खाता है, क्या खाता है, लास्ट में फुट आएगा तो वो ही लिख देना, समझाना वर्ब है। बात समझ गए ना। जैसे मैंने कहा आपसे कि आप भाई, मैंने कहा कि आप पिक्चर देखते हो, ठीक है, तो आप क्या देखते हो, पिक्चर देखते हो, मूवी देखते हो, तो मूवी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, वाच्याने क्या हो जाएगा, देखना। तो इसी टाइप से हमें ध्यान लगाना। जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, या फिर आप स्कूल जाते हो, तो स्कूल कहाँ जाते हो, स्कूल, स्कूल जाते, तो स्कूल हमारा क्या हो गया, स्कूल हो गया हमारा, स्कूल हमारा क्या हो गया, स्कूल हमारा हो गया ऑब्जेक्ट,
कर्म हो गया स्कूल, क्या हो गया कर्म। और जाना हमारा क्या हो गया काम, गो मीन्स जाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कौन जा रहा, वह जा रहा, तो क्या जाएगा, क्या जाएगा, क्या आ जाएगा, ही या फिर सी, ठीक है ना। लड़की है तो ही, सॉरी लड़का है तो ही, और लड़की है तो सी, या स्त्री जाति कोई भी हो उसके लिए हम क्या लगाना है, सी। और मेल हो मीन्स पुरुष जाति हो तो क्या लगाना है, क्लियर। बस आप समझ गए 100%। आगे देखो, अब सर आपको दिक्कत ये होती कि कहाँ यस लगाएं, कहाँ यस ना लगाएं, कहाँ यस लगाएं, कहाँ यस ना लगाएं। मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो जैसे मैंने कहा, जब एस 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 एच सी एच और सी एच और एक्स ओ हो और बाय के पहले बाय किसी नाउन, किसी वर्ब का लास्ट लेटर बाय हो तथा बाय के पहले कोई व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट हो तो बाय की जगह आई लिख देते हैं तथा एस जोड़ देते हैं, ईएस जोड़ देते हैं। बात समझ गए ना, इतना समझ में आई, क्लियर। बस आगे देखो, जैसे मैंने कहा किसी वर्ब का लास्ट लेटर बाय हो, क्या हो, बाय, और बाय के पहले व्यंजन हो कॉन्सोनेंट, बाय की जगह आई लिख देते हैं, बाय को हटा देते हैं, और बाय की जगह क्या लिख देते हैं, आई लिख देते हैं, और बाद में हम ईएस लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ वर्ब जैसे हमने कहा पास है तो क्या हो जाएगा, हम बता रहे हैं ईएस कहाँ लगना है, वेयर वी यूज ईएस, ईएस समझ गए ना, वेयर वी यूज ईएस कहाँ लगना है, तो हमें ये ध्यान देना है ईएस। पास का क्या हो जाएगा, पासेस, ठीक है। जैसे हमने कहा ब्रश का क्या हो जाएगा, ब्रशेस हो जाएगा ना, ईएस लग जाएगा। आगे देखो, जैसे हमने कहा वॉच तो क्या हो जाएगा, वॉचेज हो जाएगा ना। जैसे हमने कहा टैक्स तो क्या हो जाएगा, टैक्स का हो जाएगा टैक्सेज हो जाएगा ना। जैसे हमने कहा गो तो गो का क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। तो यहाँ लगना है ईएस, कहाँ लगना है, इन स्थानों पर ईएस लगना जब लास्ट लेटर ए आ जाए, क्या आ जाए, एस 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 एच सी एच एक्स और बाद में हो ओ लास्ट में। जैसे हमने कहा गो का क्या हो जाए, गोज, लास्ट लेटर क्या है, एक्स, लास्ट लेटर क्या है, बाज, लास्ट लेटर क्या है, एस, लास्ट लेटर क्या है। इस टाइप से हजारों वर्बें आएंगी आपके पास, उनके साथ पहचानना क्या है, ईएस लगाना है। बात समझ गए ना, क्लियर। आगे देखो, अब हमने पढ़ा वर्ब का लास्ट लेटर बाय हो और बाय की पहली क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो। तो जैसे मैंने लिखा कि ट्राई लिखा तो क्या हो जाएगा, ट्राइज, क्यों, बाई की जगह क्या लगा दिया हमने, आई लगा दिया, आई के बाद क्या लिख दिया, ईएस लग दिया। समझ गए ना बात। आगे देखो, इस टाइप से जितने ही वर्ब आएंगी आप समझ गए, जैसे इतने ही से समझ लो। जैसे मैंने कहा किराए, क्या कहा, जैसे किराए, ठीक है। अब किराए की जगह पर क्या है, पहले कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट देखो, कॉन्सोनेंट पहले तो हम ये ध्यान रखना कि हमारे वोवल्स क्या है, ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वोवल्स होते हैं इंग्लिश में।
ये तो नहीं है ना वोवल्स, ये क्या कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट आए तो हमें क्या करना, बाई को हटा के आई जोड़ देना है, उसकी जगह लिख देना और ई एस लगा देना। बात समझेगा ना, क्लियर। आगे देखो, अब देखो ई एस कहाँ लगना है, एस कहाँ लगना है, एस एस लगना है वोवल्स हमारे ए आई ओ ए ई आई ओ यू, ये हमारी 5 वोवल्स है। कितनी वोवल्स है, 5 वोवल्स। जब बाय की पहले कोई वोवल्स हो, क्या हो, वोवल्स हो, तो बाय को नहीं हटाते, क्या करते, नहीं हटाते, तथा बाद में एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। बात समझ गए ना, एस जोड़ते। जैसे मैंने कहा जैसे मैंने कहा प्ले, जैसे मैंने कहा ओवे, समझ गए ना। देखो 1 से 1000 समझ सकते, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्या है ये वोवल्स है ना, इनकी पहले क्या है, इन लास्ट लेटर क्या है हमारा, बाई है ना। तो बाई की पहली क्या है, कोई वोवल्स है ना, वोवल्स है ना, वोवल्स। हाँ, तो क्या करना है, एस लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ओवाइज हो जाएगा कि नहीं, ओवाइज। तो इस टाइप से आपको देखना है, क्लियर। मैं कह रहा हूँ आपका कंठस्थ याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, सकारात्मक, इसमें सामान्य सी बातें होंगी। देखो जैसे नाम से है कि अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक बातें, भाई इसमें बातें की जाएंगी और कुछ नहीं होगा, समझ गए ना बात। आगे देखो, जैसे मैंने कहा हमारा ही सी तो क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या क्लियर है, ये हम पढ़ेंगे, मान के चलो ही सी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, दे, बी, आई, यू और प्लूरल नाउन आ रहा है। तो क्या करें, दे, बी, आई, ओ, यू, इनकी साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ईएस है या फिर एस है, ये नहीं आता है। ये क्या नहीं आता, ये नहीं आता है, नहीं आता ना, ये नहीं आता है, 100% ही ध्यान रखना, ये नहीं आता। जैसे मैंने कहा कि वे खेलते हैं, मैंने कहा वे जाते हैं, ने कहा वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, मैंने कहा हम दौड़ते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वे खेलते हैं, तो हो जाएगा दे पेले। आ गई ना बात समझ में। इसके साथ क्या जैसे हमने बताया ना, जब दे, बी, आई, यू आए, तो वर्ब के साथ क्या नहीं लगाना है, एस या फिर ईएस या फिर एस नहीं लगाना है, नहीं लगाना। बात समझ गए ना। आगे देखो, जैसे मैंने कहा वे स्कूल जाते, कहाँ जाते, स्कूल। कहीं की ओर जाने के लिए क्या करना है, की ओर के लिए हमने बताया था ना, टू लगाना है। क्या लगाना है आपको, टू लगाना है। क्या लगाना है आपको, टू लगाना है, समझ गए ना बात। आगे देखो, जैसे कहा दे गो टू स्कूल, वे कहाँ जा रहे हैं, स्कूल की ओर जा रहे हैं। कहाँ, क्या, आपने बात समझिए ना, क्या और कहाँ से, ये तो लेकर चलना है, क्या और कहाँ, इनको नहीं भूलना है सेंटेंस बनाते समय, समझ गए ना। जैसे मैंने कहा कि मैं लिखता हूँ, मैं पुस्तक लिखता हूँ, मैं पुस्तक लिखता हूँ,
मैं क्या करता हूँ, मैं पुस्तक लिखता हूँ। तो क्या आ जाएगा, आई राइट अ बुक। मैं पुस्तक लिखता हूँ, समझ गए ना। तो आई राइट अ बुक, इसके साथ क्या नहीं लगना है, एस या फिर ई एस नहीं लगाना है। बात समझ गए। आगे देखो, एक और सेंटेंस देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। जब भी सब्जेक्ट आए, दे बी आई यू, दे बी आई यू के साथ नहीं लगाना। देखो जैसे मैंने कहा कि सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है। द सन क्या जाएगा, द सन राइजेज, द सन राइजेज, सूर्य पूर्व से निकलता है। अब ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ एस आई एस लगना है। बात समझ गए ना। यहाँ देखो जैसे मैंने कहा तारे चमकते हैं, तारे चमकते हैं, ठीक है। अब मैं लिख दूं तारे आकाश में चमकते हैं। कहाँ चमकते हैं, आकाश में। कहाँ, आकाश में। तारे आकाश में चमकते हैं, तारे आकाश में चमकते हैं। तो क्या आ जाएगा, द स्टार्स ट्विंकल, द स्टार ट्विंकल्स इन द स्काई, द स्टार ट्विंकल्स इन द स्टार्स। देखो, द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, कहाँ चमकते हैं, आकाश में चमकते हैं। बात क्लियर, कंठस्थ हो गए। एस आई एस का पता चल गया कहाँ लगना है, बन जाएंगे। चलो, तो आप लोग कुछ वाक्य हैं मैं दे रहा हूँ, वो आपको कर रखिए, बताना है। द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, कहाँ चमकते हैं, आकाश में। समझ गए ना बात। तारे एक से ज़्यादा है ना, प्लूरल नाउन है, इसलिए ध्यान रखना। तो आपको लिखना है मैं बे, हम जो शब्द बना, जैसे हमने कहा हम पाठ पढ़ते हैं और आप स्कूल जाते हैं और आप लोग मोबाइल देखते हैं। ये बना के दिलानी, समझ गए ना, मोबाइल देखते हैं। ये सेंटेंस आप कमेंट में बताना कि समझ में आ गया, ठीक है ना। इसको एक दो बार देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं लेन स्काई एजुकेशन, लेन स्काई एजुकेशन, लेन स्काई एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आप 100% क्लियर ही आएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कन्फ्यूज कर ही नहीं सकता है आपको मेरा पढ़ाया, ठीक है ना। आप जितना भी पढ़ोगे क्लियर पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ा दिया 1 घंटे का वीडियो और पता चला कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमको कम पढ़ना है, लेकिन ऐसा पढ़ना है कि सारे हमारे माइंड में क्लिक कर जाए, ठीक है ना। धन्यवाद।